प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को दिए गए नवरत्नों के मूल मंत्र पर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र से स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को जो नवरत्न दिए हैं, जब वो धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने G20 कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद तमाम अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने त्रिवेणी घाट पर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण भी किया। भाग्य उत्तराखंड को तीसरी बार मिल रहा है, यानी कि 3 बैठकें हम लोगों को यहाँ पे निर्धारित थी और निश्चित रूप से 2 बैठकें सफल यहाँ पे हुई हैं। तीसरी बैठक हमारे यहाँ होनी है 26, 27, 28 को जून को, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उनके आशीर्वाद कार्य हैं और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं त्रिवेणी घाट का वो स्थल है जहाँ पे गंगा आरती उन विदेशी मेहमानों के साथ होनी है। बहुत खुशी है इस बात की कि भी जो हमारी यहाँ गंगा आरती है जिसकी भव्यता और दिव्यता आगे तक बढ़ चुकी है। आपको याद होगा जब मैं इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष था, पूरे देश भर के जितने भी माननीय अध्यक्ष विधानसभा, उपाध्यक्षगण और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ यहाँ बहुत सुंदर आरती हुई थी और उसी कड़ी में इस बार भी G20 के उन विदेशी मेहमानों के साथ आरती निर्धारित हुई है। और इसके लिए जो भी हमारे काम हो, चाहे सिंचाई के हों, चाहे PWD के हों, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो या अन्य विभागों, नगर निगम और दूसरे विभागों से संबंधित हो, उनको समय 20 जून तक का दिया गया है। क्योंकि जिस दिन यहाँ गंगा आरती होनी है उस दिन उन विदेशी मेहमानों के साथ डिनर भी होना है, तो उसके लिए भी यहाँ जो तैयारियां MDDA के माध्यम से जो यहाँ पे हैंगर बनेगा उसके लिए भी हमने उनसे कहा। हालांकि उनको थोड़ा और समय इसलिए दिया है क्योंकि हैंगर पे बहुत पैसा खर्च होना है और ये भी मैं आपको बता दूं 28 जून को संभावना है कि हमारे यहाँ गंगा आरती हो। गोविंद सिंह महारा नागरिक चिकित्सालय रानीखेत से 9 चिकित्सकों के स्थानांतरण होने से कांग्रेस जनों में आक्रोश व्याप्त है। रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने विरोध में संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही महामहिम राज्यपाल को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया कि गोविंद सिंह महारा नागरिक चिकित्सालय रानीखेत कुमाऊं ही नहीं बल्कि गढ़वाल के कर्णप्रयाग गैरसैंण तक के लोगों के लिए चिकित्सा सेवा का मुख्य केंद्र है, लेकिन पहाड़ के इस मुख्य अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत महसूस होने लगी है। हमारा जो यहाँ पर चिकित्सालय है गोविंद सिंह महारा मेमोरियल, जो हमारा चिकित्सालय है, वहाँ पर जो है सारे ही डॉक्टरों का पहले 1 हफ्ते पहले कुछ लोगों का स्थानांतरण हुआ, 3-4 डॉक्टरों का, और आज आप बता रहे हैं कि 9 डॉक्टर्स जो हैं वह यहाँ से तबादला उनका कर दिया गया है। और जो हमारा ये हॉस्पिटल है वो बिल्कुल डॉक्टरों से खाली हो गया है, जबकि इतनी इम्पॉर्टेंट जो होती है सेवा, जो होती है स्वास्थ्य की सेवा, जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और जो कि हमें 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए, उससे रानीखेत के नागरिकों को बिल्कुल वंचित किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और रानीखेत के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो कि प्रसव कराती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट जो कि जच्चा बच्चा का प्रसव कराती हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी भी स्त्री की मौत हो सकती है, बच्चे को परेशानी हो सकती है, नागरिकों के मतलब उसका स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसकी लगातार अवहेलना हो रही है, इसको अनदेखा किया जा रहा है। और सरकार की तरफ से ये जो तबादले हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर 24 घंटे के अंदर इनको स्थानांतरणों को या तो रोक दिया जाए या तो इनकी जगह पर दूसरी नियुक्ति होनी चाहिए, वरना हमारे जो है सभी रानीखेत वासी इसका पुरजोर विरोध करेंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने जनपद में अपराध नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रांतर्गत नियमित रूप से सत्यापन अभियान चलाकर बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों, मजदूरों, फड़ फेरी और रेहड़ी ठेले लगाने वालों के 100% सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया है। पिथौरागढ़ जिले के 4 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे सचिव शैलेश बगोली ने विकासखंड कनाली शीना के ग्राम पाली और डूंगरी में मत्स्य पालन, औद्यानिकी कार्यों, मुर्गी पालन और बेकरी व्यवसाय का स्थलीय निरीक्षण किया तथा संबंधित किसानों से वार्ता कर स्वरोजगारपरक कार्यों से उन्हें प्राप्त होने वाली आय के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड के रुड़की बेलड़ा गांव में युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। पथराव की घटना में 2 निरीक्षक, 1 दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर डीएम और एसएसपी समेत पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच गई। करीब 1.5-2 घंटे ग्रामीणों को समझाने के बाद भी मामला शांत न होने पर मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर गाँव में घुसकर पुलिस ने करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया है। देहरादून जिले में कल रात्रि एक एक्सीडेंट हुआ था और बेलड़ा गांव का युवक है जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, क्योंकि उसको पुलिस अटेंड किया था और इसका सुबह प्रातः तहरीर लेकर आए थे, जिसमें तहरीर में उनके द्वारा बताया गया था, कुछ अन्य घटनाक्रम बताया गया था। इस पर जो है जो प्रभारी एसएचओ है वहाँ पर उनके द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी नियमानुसार आप तहरीर लाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया उसमें जो हमारी कानूनी कार्रवाई बनती है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम, इसके लिए तत्काल कराने के लिए बताया गया था। पोस्टमार्टम होने के बाद कुछ शरारती लोगों ने उस डेड बॉडी को जो है थाने की तरफ रखने के लिए या हाईवे जाम करने के लिए प्रयास किया, जिसको हमारे पुलिस बल में जो इंस्पेक्टर लगाए गए थे ड्यूटी में, उन्होंने उनको समझाकर गांव की तरफ भेजा कि आप पहले क्रिमिनेशन कर लें और उसके बाद जो भी आपको तहरीर और कार्रवाई करानी है वो थाने पर आके कर सकते हैं। लेकिन उससे उत्तेजित होकर कुछ लोगों ने जो उसमें शरारत करने के साथ उसे बाहर से लगा रखे तो उन्होंने अचानक से जो है पुलिस बल पर पथराव कर दिया बातचीत के दौरान, और जिससे 2 इंस्पेक्टर हमारे इंजर्ड हुए, इंस्पेक्टर मंगलौर और इंस्पेक्टर भगवानपुर। एक इंस्पेक्टर रुड़की का वो एक कांस्टेबल उस मौके पर इंजर्ड हुआ। तत्काल इसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और मैं स्वयं फोर्स के साथ यहाँ पहुँचे। उस समय यहाँ पर तनाव की स्थिति दोनों पक्षों में बनी हुई थी, क्योंकि दोनों लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं। इसको देखते हुए वहाँ पर काफ़ी इन लोगों को 1.5 से 2 घंटे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लगातार पत्थरबाजी होती रही। उसमें हमारे काफ़ी महिला पुलिसकर्मी जो थे और कर्मी थे वो घायल होते गए। इसके देखने के बाद मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर इसमें फोर्स पुलिस जो है गाँव में घुसा गया और इसमें ऐसे जो शरारती तत्व या लग रहा था कि ये शरारत कर सकते हैं, उनको प्रिवेंटिव रूप से भी थाने पर करीब 2 दर्जन लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया। देहरादून जिले में अतिक्रमण से बाधित सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन पर 5 जोन बनाए गए हैं, जिनके लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन की अलग-अलग संयुक्त टीम बनाकर प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है।